पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। সেই জায়গায় রাজারহাটে আর আজকেও বলছি, এ মুসলমান জাগো, এ মুসলমান আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের লড়াই করা শিখান, যুদ্ধ করা শিখান, তৈরি হন, প্রস্তুত হন। মুসলমানের ছেলে মেয়েদের প্রস্তুত করুন, বাপ মা আপনার ছেলে মেয়েদের তৈরি করুন। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে, আমাদের লড়াই করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে। इस वीडियो में साफ साफ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं कि हे मुसलमानों जागो, तुम्हें युद्ध करना है। और किसके खिलाफ युद्ध करना है? तो हिंदुओं के खिलाफ युद्ध करना है। ऐसा कहना है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी साहब का। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर संविधान बचाओ की बात हमेशा अपने जुलूस के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के पूरे वासियों को ये संदेश देते रहती है, उसी पश्चिम बंगाल में हुगली जिला का फुरफुरा शरीफ जो मुसलमानों का बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी का इस तरह का बयान आखिर क्या मायने रखता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है, मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से ये दर्शकों आपको ये बता दूं कि हमारा उद्देश्य किसी के प्रति, सांप्रदायिक के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ सच दिखाना है दर्शकों को कि आप देखें और दर्शक तय करें कि ये पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है, अचानक इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस तरह से एक पवित्र स्थल का पीरजादा तोहा सिद्दीकी साहब एक हरी मंच से पब्लिक डोमेन में आके बोल रहा है कि ये मुसलमानों जागो, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना है। अपने मुस्लिम भाइयों से इस तरह का अनुरोध करना इस पश्चिम बंगाल की धरती पर कितना जायज़ है, ये फैसला आप लोगों को करना है। इसी मुद्दों को लेकर अभी हम जब हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता सैयद अली अफजल चांद जी से जब हमने बात की, हमने उनसे सवाल किया कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी पीरजादा को, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी साहब को इस तरह से एक पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात करने की, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री बोला है एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप चलाओ। ये बात सही होता है। अगर जागरूक होता है, मुसलमान लड़का को डॉक्टर होना चाहिए, मुसलमान लड़का को इंजीनियर होना चाहिए, मुसलमान लड़का को प्रोफेसर होना चाहिए, ये इसमें जागरूक होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलता है, जागरूक युद्ध करने के लिए जागरूक। और उस ममता बनर्जी उस तोहा सिद्दीकी को प्रोटेक्शन दे रहा है, नील बत्ती लगा के घूमता है। तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर को आपको दोबारा ये नजर में देना चाहता हूं, ममता बनर्जी आपका तोहा सिद्दीकी, जो तोहा सिद्दीकी आपका वफादार आदमी अभिषेक बनर्जी जब फुरफुरा गया तो इस तोहा सिद्दीकी एक टोपी पहना है अभिषेक बनर्जी को। अभी वहां का सांसद कल्याण बनर्जी फूल का तोहफा लेकर के, मिठाई का तोहफा लेके उस तोहा सिद्दीकी को दिया। कौन सा तोहा सिद्दीकी जो मुसलमान को युद्ध करने के लिए, किसका साथ? हिंदू को साथ। ये शर्म का बात है, ये मुसलमान को शर्म का बात है। अरे तोहा सिद्दीकी जो बात बोला, तोहा सिद्दीकी को क्वालिफिकेशन है, 8 पास नहीं है। वो कोई मुसलमान धर्म का जो मौलाना होता है वो मौलाना नहीं है, वो मुसलमान का धर्म का हाफिज नहीं है, मुसलमान धर्म का जो कारी होता है वो भी नहीं है, वो 8 फेल है। सिर्फ फुरफुरा में जन्म लिया पीर का वंश में, तो इसी से वो इतना उछाल रहा है, इतना मुसलमान को भड़काने का बात बोल रहा है, इतना बात
बोलता है, भारत का संविधान टूटने का बात बोल रहा है, भारत का बंटवारा का बात बोल रहा है, बंगाल को बंटवारा का बात बोल रहा है। लगता है वो पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा है, लगता है वो बांग्लादेश में बैठ के ऐसा भाषण दे रहा है। तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, उनको मैं बोलना चाहता हूं, मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट हूं, मैं बोलना चाहता हूं उस व्यक्ति के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश में युद्ध नहीं करने के लिए, भारत के लिए युद्ध नहीं करेगा, वो अफगानिस्तान के लिए युद्ध नहीं करेगा, वो युद्ध करेगा भारत में हिंदू का साथ मुसलमान का युद्ध हो। ये भारत में जो हिंदू है उसका साथ युद्ध करेगा। ये युद्ध करने के लिए मुसलमान को बोलता है तैयार हो जाओ, मुसलमान को बोलता है तुम्हारा बच्चा को तैयार करो। ये कैसा बात है? ये इंडिया है, ये भारत मेरा माता है। उस भारत माता में हम लोग, इस हिंदुस्तान, हम लोग नारा देता है एक हिंद, एक हिंद, एक हिंदुस्तान। या हिंदू मुसलमान ईसाई सब मिलजुल के रहता है। तो वो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए बोल रहा है, युद्ध करने के लिए बोल रहा है। इसको भारत का संविधान उल्लंघन कर रहा है, भारत का संस्कृति उल्लंघन कर रहा है, बंगाल का संस्कृति उल्लंघन कर रहा है, ये नजरुल का बंगाल उल्लंघन कर रहा है, ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल उल्लंघन कर रहा है। ये सोनार बंगला को वो देश में, बंगाल में, वो बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहता है, बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहता है, हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहता है। तो कानूनी तरीके पे इसको ऊपर कानून उल्लंघन कर रहा है। कानून, अगर यहां का ममता सरकार, उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो जहां बोला उस इलाका का थाना का ऑफिसर, उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसा भाषण देश में, जो हिंदुस्तान में मुसलमान पैदा हुआ, उस मुसलमान हिंदुस्तान को, माटी को 5 बार नमाज पढ़ता है, चुम्बन करता है, उस माटी में रहकर, उस माटी में हमारा बाप दादा परदादा जन्म लिया, उस हिंदुस्तान में बंटवारा चाहता है, बंटवारा चाहता है। इस तौहीद सिद्दीकी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तौहीद सिद्दीकी एक पीरजादा है, फुरफुरा शरीफ का पीरजादा है और तृणमूल का 5 अट्टा है। लेकिन एक पीरजादा हो, वो पीरजादा हो के एक समावेश में, मुसलमान का समावेश में, वो एक भड़कालू भाषण दे रहा है। जो भाषण में बोला, मुसलमान लोग तैयार है जाओ, आप मुसलमान को जो लड़का है सब तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। कहां, किसको साथ युद्ध करेगा? ये ममता बनर्जी सरकार, ये तौहीद सिद्दीकी को हिफाजत के लिए सिक्योरिटी दिया। इस ममता बनर्जी इस तौहीद सिद्दीकी को प्रोटेक्शन देने के लिए कार दिया, नील बत्ती लगा के घूमता है। इस क्यों? नहीं, ये सिर्फ मुसलमान इलाका के वोट के लिए
एक इसको यूज करता है। और इस ममता बनर्जी इस बंगाल में उनका पार्टी सेकुलरिज्म पार्टी बोलता है, उसका टीएमसी पार्टी सेकुलरिज्म होता है। तो इस सेकुलरिज्म पार्टी में इस ममता का सरकार सेकुलरिज्म का बात बोलता है। इस ममता सरकार उस त्वहा सिद्दीकी जो लड़ाई करने के लिए बोल रहा है, जो मुसलमान को जागरूक होने के लिए बोला, जागरूक अगर होना है, ये जागरूक अगर मुसलमान को होना चाहिए तो शिक्षित होना चाहिए। जैसे ये बंगाल का शर्म का बात है, ये बंगाल का सरकार को शर्म का बात है, ये बंगाल का सरकार का शर्म है, हिंदुस्तान का शर्म है। ऐसा आदमी को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये दिन प्रतिदिन गहराते जा रहा है। हर बात को लेके हाई कोर्ट में पीएल दाखिल हो रही है और ये वही हाई कोर्ट है जहां पर फैसला देते देते कोर्ट भी विवश हो गया है कि आखिर हम पब्लिक की बात सुने या सिर्फ पॉलिटिकल की बात सुने, क्योंकि हर एक मुद्दा को खींच के लाकर जैसे भी हो हाई कोर्ट के पटल पर रख दिया जाता है, जो कि जस्टिस के लिए भी जस्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा और ख़ास तरह से इस तरह राजनीतिक बयान देकर पब्लिक में सुर्खियां बिटोरने वाले लोगों की कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन ये कमियां कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। लोग पब्लिसिटी के लिए इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि एक विचार मन से, एक धार्मिक मन से इस तरह का उद्घोष करना कि हे मुसलमानों तुम लोग जागो, हे मुसलमानों तुम लोग अपने बच्चों को तैयारी करो, हम लोग को युद्ध करना है। वो भी किसके प्रति युद्ध करना है? तो हिंदू के प्रति युद्ध करना है। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है जहाँ पर सबको एक साथ रहने का वचन देती है। वसुंधैव कुटुंबकम का पाठ आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के मुंह से बार बार ये बात सबके सामने भरी मन से भी आती है कि हम लोग सब भी भारतवासियों के एक सूत्र में बांध के चलते हैं। और वहाँ पर ये बंगाल की धरती में हुगली जिला का फुरफुरा शरीफ का पीरजादे तौहा सिद्दीकी साहब का ये बयान कितना मायने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ पर प्रशासन के लोग नहीं थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था? ये बात क्या मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी को पता नहीं था? क्या उस हुगली डिस्ट्रिक्ट के डीएम को ये चीज़ पता नहीं था कि आखिर इस तरह का वीडियो और इस तरह का वायरल फुटेज और इस तरह का वक्तव्य क्या सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है या हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा नहीं करता है? क्या इस बात का जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देगी? इन्हीं सब बातों का सवाल और इन्हीं सब बातों का जवाब चाहने के लिए अभी हम पहुंचे हुए थे हाई कोर्ट, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई हाई कोर्ट के अधिवक्ता सैयद अली अफजल चांद जी से। सैयद अली अफजल चांद वो इंसान है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय बेबाक रखते हैं। वो एक बार नहीं बार बार बोलते हैं कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ममता बनर्जी का काम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। जिसको देखो वही कोई ना कोई बयान देता रहता है और जिसके वजह से बंगाल सरकार की किरकिरी होने लगती है, लेकिन बंगाल सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। तो उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट बोला तौहा सिद्दीकी के बारे में। जब हमने जब उनसे सवाल किया कि आखिर तौहा सिद्दीकी को इस सब बात की क्या जरूरत पड़ गई थी एक भरी मन से इस तरह का वक्तव्य देना, हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन उनका बयान की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी भी चालू है। जगह जगह धार्मिक स्थल से जिस तरह से लोगों का जो वक्तव्य सामने आ रहा है, जो लोगों का विचार सामने आ रहा है, वाकई दर्शक सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर हम लोग पश्चिम बंगाल की किस धरती पर अपना बसोबास कर रहे हैं, किस धरती पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं से लड़ाई करने की बात की जा रही है, हिंदू और मुस्लिम में मतभेद बात करने की बात की जा रही है।